और जनरल डायर भी इसी गैलरी से अंदर आके अपनी फ़ौजों से और इस गैलरी को उसने ब्लॉक कर दिया और यहाँ से उसने फायरिंग शुरू। महाराजा रणजीत सिंह जितनी देर ज़िंदा थे उतनी देर ब्रिटिशर्स भी इन पंजाब पे नहीं आ सके। जनरल डायर की बिल्डिंग, इसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल डायर का ऑफिस था, उसमें ये यहीं अपना रहता था। जब इंडिया आज़ाद की लड़ाई लड़ रहा था तब जो ब्रिटिशर्स जो रहते थे वो उसमें जनरल डायर का ऑफिस ये था। जनरल वेलकम फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है और हम स्पेशली आए हैं अमृतसर और हम आज विज़िट कर रहे हैं जलियांवाला बाग। जैसे कि आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के अंडर आता है। अब इसको उन्होंने रिस्टोर किया है और ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है शहीद उधम सिंह जी की स्टैचू। अगर आपको मालूम हो तो उधम सिंह जी ही थे जिन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके मारा था। चलें अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। देखिए बाहर कितना अच्छा रिस्टोर किया गया है। ये वही जैसे पुरानी छोटी ईंट होती थी उसी से ही बाहर इसका पूरा कोर्टयार्ड बनाया है। ये जलियांवाला बाग के बाहर उसका बनाया गया है दिखाने के लिए, पहले ये ऐसे नहीं था। अगर आपको मालूम हो जलियांवाला बाग के बारे में तो हम साथ साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग को अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड में बहुत से लोगों की हत्या हुई थी, बच्चे बूढ़े जवान सब। 1200 लोग इंजर्ड थे। कितने एक्चुअल डेथ्स थी वो नहीं पता, बट ये एक इतिहास में काला पन्ना है। आइए अब चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। ये वो गैलरी है जहाँ से लोग अंदर गए थे। ये इतना ही संकरा रास्ता है जिसके कारण लोग अंदर ही जाकर फंस गए को जब जनरल डायर की फ़ौज यहाँ से आई। इस जलियांवाला बाग की गैलरी ये जो है इससे और एग्ज़िट कोई नहीं है। हालांकि अब इन्होंने गवर्नमेंट ने एक एग्ज़िट बना दिया है, बट पहले जिस टाइम पे मीटिंग हो रही थी, जिस टाइम पे ये हमारा जलियांवाला बाग का सेशन हो रहा था, उस टाइम पे वहाँ पर कोई भी एग्ज़िट नहीं था। एक ही ये ही गैलरी थी। इसी गैलरी से लोग अंदर गए, अंदर बैठ के वो भाषण सुन रहे थे और जनरल डायर भी इसी गैलरी से अंदर आके अपनी फ़ौजों से और इस गैलरी को उसने ब्लॉक कर दिया और यहाँ से उसने फायरिंग शुरू की इस रेंज से आगे। चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पर पास में ही एंटर करते ही एक छोटा सा संग्रहालय है, उसमें कुछ जलियांवाला बाग के बारे में बताया गया है। इसी के अंदर ऊपर एक थिएटर है जिसमें आपको एक एनिमेटेड मूवी दिखाई जाती है। हम अभी वहाँ नहीं जा रहे, हम नीचे हॉल में संग्रहालय में कुछ जलियांवाला बाग के बारे में देखेंगे। कुछ पंजाब की संस्कृति के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत अच्छी गैलरी है, एक आपको छोटा सा ओवरव्यू मिल जाता है। तो आएँ एंट्री पे एटलीस्ट इसको देखें तो आपको कुछ पता चलेगा कि उस टाइम पे देशभक्ति किस चरम सीमा पर थी और देश के लिए लोग किस तरह आगे आए थे। चलिए हम अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर एंटर कर गया तो उसने जब गोलियां चलाई तो बहुत से लोग घायल हुए, बहुत डेथ हुई। उसमें कोई नंबर नहीं है डेथ का, फिर भी एक अंदाज़न कहा जाता है कि 1200 लोगों की इंजरी थी, जिसमें बच्चे 800 के आसपास बच्चे थे।
तो आप ये सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं है कि वो क्या उनके साथ हो रहा है, वो यहाँ थे। चलिए, अब ये गैलरी के एंटर करते ही आपको सामने एक बहुत सुंदर सा एक पॉट दिखेगा पानी का। ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आता है, और सामने जो आप देख रहे हैं स्मारक, वो उनकी याद में, शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया है जलियांवाला बाग के बिल्कुल बीच में। अभी हम उसकी तरफ चलेंगे। अभी आपके लेफ़्ट पे जो हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है। बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है। अभी आज बंद थी, बहुत रश था, इसीलिए हमने इसको अवॉइड करके हम अब जा रहे हैं सीधा कुएं की तरफ। और कुएं के बारे में आपको मैं बताऊं, जब जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी 1919 में, तब यहाँ पर कुछ नहीं था, एक सिंपल मैदान था, प्लेन था। ये प्लेन मैदान में साइड पे एक कुआं था जिसकी कोई बाउंड्री भी नहीं थी, वो ज़मीन के लेवल पे कुआं था। जब गोलियां चलनी शुरू हुई, लोग इधर उधर भागे। भागते भागते लोगों को ये नहीं पता चला कि आगे कुआं है, क्योंकि उसकी बाउंड्री कोई नहीं थी, उसकी ऊंचाई कुछ नहीं थी, वो बिल्कुल ज़मीन लेवल पे था। लोग उसमें गिरते गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गिरते गए, दबते गए, मरते गए। जब जब ये इसको बाद में कुएं को खाली किया गया, तो कुआं खून से और लाशों से भरा पड़ा था। चलिए, अब हम चल रहे हैं कुएं की तरफ। एक ये ऐतिहासिक जो पल है, ये एक ऐतिहासिक जो हमारा उस तरफ जाना है, ये आपको एक पेट्रियटिज़्म की याद दिलाता है। सामने आप देखेंगे एक जो छोटा सा ये इमारत है जो आपका राइट पे भी निकली है, इस पे आपको बुलेट मार्क्स दिखेंगे। ये वही स्मारक जो उनकी याद में बनाया गया है। चलिए देखिए, आज कितना रश है, बच्चे भी आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, विज़िटर्स आए हैं। और मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप कभी अमृतसर में आएँ, प्लीज़ अपने बच्चों को यहाँ लाएँ, उनको बताएँ कि किस तरह आज़ादी मिली थी। आज़ादी अगर आप बताएँ तो पंजाब और बंगाल में बहुत ज़्यादा इसका चरम सीमा पर थी। तो ये अब आपके सामने है शहीदी कुआँ, ये वही कुआँ है। अब इन्होंने इस कुएँ को बाउंड्री करके इसमें कांच लगा के इसको बंद कर दिया है, ताकि कोई अंदर ना गिर सके। जब हम पहले आया करते थे तो इस कुएं में कांच नहीं था। इसकी मैं फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मेरे पास थी, अंदर से आपको कुआं दिखाऊंगा। अब तो कांच है, आप नहीं देख पाओगे, कांच के कारण रिफ्लेक्शन में आप नहीं देख पाओगे। थोड़ा सा आप देख लो, नीचे तक नहीं देख पाओगे, बट मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। आप फ़ोटो देखिए, ये उसका बाहर का और ये उसका अंदर का कुआं ऐसा था। अब भी शीशा है इसलिए आप नहीं देख पाओगे। चलिए, अब हम चलते हैं इसी एक पाथ पे आगे। आगे जलियांवाला बाग में एक एंट्री थी और बाकी 3 तरफ घर थे। ये उन्हीं घर की बैक साइड है जहाँ पर अभी भी गोलियों के मार्क्स हैं। अगर आप सामने चलते देखेंगे तो जो वाइट बॉक्स के बीच में छोटे छोटे आपको टूटी हुई ईंटें दिख रही हैं, वो एक्चुअली बुलेट मार्क्स हैं, जहाँ पे बुलेट्स लगी थी और वहाँ पर उन्होंने वो ईंटें तोड़ दी थी। ये वही पुरानी है। अब हम जा रहे हैं मेन स्मारक की तरफ। देखिए स्मारक कितना सुंदर है, कितना अच्छी तरह बनाया है। मैं आपको बता दूं, पहले जब 1919 में ये कुछ नहीं था, एक सिंपल प्लेन मैदान था, पर अब बहुत इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है। यहाँ पे 15 अगस्त है आज, यहाँ पर फ्लैग भी इन्होंने लगाया है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। ये स्मारक के बीच में पानी है और यहाँ पर बहुत सुंदर, अगर आप देखेंगे तो फ्लावर लोटस येलो है, बहुत सुंदर लगता है। आप एक डिलाइट टू आई है। और अगर आप यहाँ पर हैं तो रात को यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जो आपको वीडियो के लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँगा। इस स्मारक के ऊपर सारी कहानी विद लेज़र शो से दिखाया जाता है और सब बताया जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे किस घटनाक्रम से चीज़ें हुई थी। चलिए, अब हम ये देखिए, ये स्मारक का एक्चुअल बर्ड व्यू है, टॉप व्यू है। ये इस तरह जलियांवाला बाग का स्मारक का व्यू है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। आगे फिर कुछ घरों की बैक साइड आ रही है, कुछ घरों की वॉल है, जिस वॉल पे अभी भी उसी तरह बुलेट मार्क्स हैं। अब हम जा रहे हैं दोबारा से और दीवार जिस पे बुलेट मार्क्स है वो देखने के लिए। चलिए, मैं आपको बीच में और ये बताता हूँ, उधम सिंह जी जिन्होंने ये मंज़र खुद अपनी आंखों से देखा, उधम सिंह जी उस टाइम पे यहाँ पर नहीं थे जिस टाइम पे गोली चली।
बाद में जब रात को जब लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, वो देखिए अभी भी वाइट मार्क जो दीवारों पे है वो बुलेट मार्क्स हैं। रात को लोगों ने जब एक दूसरे की हेल्प की तब उधम सिंह जी आए। उन्होंने जब ये इस तरह का माहौल, इस तरह का खूनी मंज़र देखा, उधम सिंह जी ने उसी टाइम ठान लिया था कि जिसने ये हाल किया है मैं उसको सज़ा दूंगा। ये देखिए उस टाइम पे सिर्फ एक ये इकलौती इमारत है जो उस टाइम पे जलियांवाला बाग में प्रेजेंट थी। इस इमारत पे भी आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। पहले जो गोलियों के निशान थे वो घरों की बैक साइड थी। ये इकलौती इमारत उस टाइम पे थी जिस पे अभी भी निशान है, और इस इमारत को भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। जब हम छोटे थे, जब हम आके देखते थे, तब इसके आसपास ये ऐसा लोहे का जंगला नहीं था। हम अंदर तक भी गए हैं। वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड थे कि हम छोटे होते अमृतसर में रहते रहे हैं और यहाँ आके इस कल्चर को हम देखते रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। मैं आपको बता रहा था कि उधम सिंह जी ने जब ये देखा तो उनने उसी टाइम ये ठान लिया कि मैं जनरल डायर से बदला लूँगा। आपको ये बता दें कि उस दिन 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे मीटिंग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये था, और जो हमारे मेन लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को अरेस्ट किया है, उनकी अरेस्ट वापस ले। अभी जो आपने लेफ़्ट पे देखा था वो ब्लैक स्लैब्स पे हमारे शहीदों के कुछ वाक्य, कुछ वचन, कुछ उनके स्टेटमेंट्स लिखे हैं जो कि बहुत पेट्रियोटिक है। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये एक एग्ज़िट पॉइंट है जो पहले नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एग्ज़िट इन्होंने अलग से बना दिया है बिकॉज़ एंट्री बहुत छोटी है। वहाँ से जब वापस निकलते हैं तो लोग बहुत जैम होता है। सो ये एग्ज़िट है, एग्ज़िट बहुत सुंदर बनाया है। और इस एग्ज़िट के बाहर पुराना बाज़ार है, जिस बाज़ार में आपको साइड पे खाने पीने की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, पंजाबी जुत्ती जो बहुत मशहूर है अमृतसर की, वो मिल जाएंगी। सो वो आप बाज़ार इस पे आएँ तो एक्सप्लोर करें, और बहुत अच्छा आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए इसी रोड के आगे अगर आप देखेंगे एंड में तो लेफ़्ट में जो रास्ता जा रहा है उस पे है गोल्डन टेम्पल। उसके हम वीडियो अलग से आपके लिए बनाएंगे और आपके लिए अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें। और राइट पे इसी बाज़ार के जब आप यहाँ से इस गेट से लेफ़्ट पे गोल्डन टेम्पल, राइट पे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट है जलियांवाला बाग का, बिकॉज़ एग्ज़िट अब यहाँ से बाहर आ गया है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं बाहर। आप लेफ़्ट पे देख सकते हैं, तो आपको देखेंगे तो सामने आपको गोल्डन टेम्पल दिखेगा। हम उसका एक ग्लिम्स आपको देंगे, हम आपको एक शॉट वहाँ पर रखेंगे। चलिए हम बात कर रहे थे एजेंडा क्या था। एजेंडा था हमारे लीडर्स को छुड़वाना और रॉलेट एक्ट को वापस दिलवाना। हमारे जो लीडर्स थे सत्यपाल जी और किचलू जी, दोनों ही गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे। देखिए सामने आपके गोल्डन टेम्पल है। जब भी आप अमृतसर आएँ, गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग ज़रूर विज़िट करें, और मंडी गोबिंदगढ़ का फ़ोर्ट भी आप विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको मंडी गोबिंदगढ़ फ़ोर्ट और बाघा बॉर्डर पे जो सेरेमनी होती है फ्लैग की, वो आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर एंट्री पॉइंट है जलियांवाला बाग का। आपको वीडियो के एंड में नाइट का लाइट एंड साउंड का शो भी दिख जाएगा। थोड़ा सा जो उन्होंने बोला है तो बहुत लंबा था, मैंने कोशिश किया कि उसको कम रखूं, बट वो ऑलमोस्ट 45 से 1 आवर का है, तो उतना मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, थोड़ा किया है। बट जब भी आप आएँ तो शाम को ज़रूर देखें। ये देखिए जलियांवाला बाग के बाहर की ये मेन एंट्री है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक टॉर्च है जिस पे ये देखिए कितनी सुंदर टॉर्च है। इसके अंदर टॉर्च है और साइड पे सारे लोगों की, जिन लोगों की अंदर हत्या हो गई थी, उनके फेसेस हैं। ये देखिए कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप पिक्चर्स को एंजॉय कीजिए, देखिए। बट आप एक चीज़ ये याद रखें कि जो कुर्बानी हमारे लीडर्स ने दी है, हम उसको संभाल के रखें और एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश करें। जय हिंद। ये अब आपके सामने है लाइट एंड साउंड की जो रात की पिक्चर्स हैं थोड़ी सी, आप वो देखिए कितना सुंदर लगता है स्मारक। ये आपकी टॉर्च की, और ये आपके सामने जो गैलरी आ रही है, बहुत सुंदर गैलरी है।
बहुत भीड़ थी बिकॉज़ 15 अगस्त था। पर अगर ऐसी प्लेस पे 15 अगस्त पे कोई आकर हम ना देखें तो कोई फ़ायदा नहीं। गया है खूने शहीदां से इसका तो खून, तू आंसुओं की बुख्त न कर इस निहाल से। अब स्टार्ट होंगी अब। उस बैसाखी के दिन जो लोग इस बाग में शहीद हुए थे, वे न सिख थे, न हिंदू थे, न मुसलमान। उस बैसाखी खून से लथपथ हुआ था पूरा हिंदुस्तान। वो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 इतवार की एक सुबह थी। पंजाब की धरती पर आने वाले सबसे खूबसूरत दिन की सुबह, जब सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। न जाने कितने लोग हरमिंदर साहब के दर्शन पर और खालसा का स्थापना का दिवस मनाने आए हुए थे। अमृतसर के गली बाजारों में चहल पहल थी। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। बैसाखी की खुशियों के बीच जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा दिन का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में लोगों को यह संदेश देते हुए निकला। जैसे ही इस बच्चे की मुनादी को बैसाखी मनाते हुए लोगों ने सुना तो सोचा कि जुल्म का विरोध करना तो कोई जुल्म नहीं है। वीर जी, बात पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आप चलो, हम मत्था टेक के आए बस। सुनिए, कोई कानून लगाया सरकार ने? हाँ, सुना तो मैंने भी वही। शाम को बाग में पता चल ही जाएगा। तो वैसे पर जाएगी, आप आ रहे हो ना? आहो, जस्सी को लेके पहुंच जाऊंगी 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाला बाग में तो लोग पहले से ही आपस में खुशियां बांट रहे थे, आराम कर रहे थे। मगर उन मासूम लोगों को यह मालूम नहीं था कि जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया है। प्रभात फेरियां निकालने और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने की कोई मुनादी ही नहीं कराई थी। लगभग दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। सुना है कोई सभा होने वाली है? साहब, बाग में, जलियांवाला बाग में। कब? सुना तो था, यही 4:30 के करीब। देखता हूँ सभा को। जनरल डायर, ये वही नाम था जो आगे जाकर अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। वो अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसाफ के हक में उठने वाली हर आवाज को हर तरह से कुचलने की कोशिश की थी। फिर चाहे वो आवाज गर्जना में उठी हो या शांति में। 1770 में सन्यासियों और फकीरों ने संघर्ष किया तो सन 1857 में पूरे देश ने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार भरी।
अंग्रेजों ने दबा जरूर दिया था, लेकिन हुंकार जब तक जिंदा हो वो मुंह पर रखी गई हथेली में से भी फूट फूट कर निकलती रहती है। कभी क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा उठाया तो कभी कांग्रेस के क्रम दल ने। एक तरफ गदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिया था, तो पंजाब में भी वो देश की आजादी के लिए सक्रिय थे। सन 1915 में राज बिहारी बोस ने पंजाब आकर लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहिब और तरन तारण में अपने दूतों के जरिए अंग्रेजी सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों से सशस्त्र क्रांति के लिए संपर्क किया। मगर किसी तरह यह योजना अंग्रेजों को पता लग गई और कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 के दिन 19 वर्ष के बालक करतार सिंह सराभा को अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। सन 1918 में सैन फ्रांसिस्को में गदर दल के सदस्यों पर मुकदमे चलाकर सजाएं दी गई। यह पहले विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेजों ने अपने हित से इस युद्ध में भारत को भी छोड़ दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की संपदा, युद्ध सामग्री और सैनिकों का जमकर इस्तेमाल किया और बदले में भारत को क्या मिला? एक काला कानून, रॉलेट एक्ट। आम हिंदुस्तानी की जबान में इस एक्ट को न वकील, न दलील, न अपील के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट के पास होने के बाद पुलिस चाहे जिसकी तलाशी ले सकती थी। बिना कारण क्या मतलब? किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती थी। इसके इस्तेमाल से भारतीय अखबारों की कलम तोड़ दी गई। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिया सत्याग्रह से। देश भर में इसके विरोध में सभाएं और आंदोलन होने लगे। फिर 30 मार्च 1919 के दिन दिल्ली में 60 निहत्थे लोगों को सरकारी गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किशनु इसी कानून के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई के लिए आवेदन तक दिए, लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके इरादे कुछ और ही थे। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्योहार अमृतसर में शांतिपूर्वक बीता था। फिर भी अंग्रेजों ने उस दिन महात्मा गांधी के वहां आने पर रोक लगा दी और उन्हें पलवल पर ही गिरफ्तार कर लिया। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest। इसके विरोध में पंजाब में कई जगहों पर सभाएं हुई, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम था कि उनके इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज किस बर्बरता से देंगे। माइकल ओडायर ने जनरल डायर को सेना की टुकड़ियों के साथ जालंधर से बुलवा लिया। जनरल, रिपोर्ट इमीडिएटली विद योर ट्रूप्स। तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। Yes, sir. I'm coming. जब जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आए हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे, एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। दरअसल अंग्रेज
हवाई जहाज से बाग का मुआयना कर रहे थे। इस घटना से वहां मौजूद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। और शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। उनके नेता ने उन्हें न घबराने की सलाह दी। तभी कुछ ही देर में दूर से उस संकरी गली से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। कुछ बख्तरबंद गाड़ियां गली के बाहर आ रही थी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ बाग में आ चुका था। डर आ गया। अगर हमने हिंसा की तो हम उनसे अलग कैसे हुए? चलाएगा। लोगों में कुछ हलचल सी हुई, मगर हंसराज ने उन्हें डरने से मना किया। डरने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति से बात करते हुए लोगों से किसी खतरा हो सकता था। लोग कुछ सोचते, उससे पहले जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था तो जलमला और बाग की वे कहानी है। अपने बच्चों को बाग की देख कहानी के में जनरल डायर आता ही आता में कांपते जा रहे थे। आदमी अपने परिवारों को अपनी बाहों में समेटे चीखों के समुद्र में डूबे जा रहे थे। और बच्चों को तो मालूम भी नहीं था कि उनके मासूम से खिलखिलाते चेहरे कुछ देर बाद एक गहरी और ठंडी खामोशी में गुम हो जाने वाले थे। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने की घोषणा, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे एक हुक्म जारी हुआ। गोलियां बंदूकों की नलियों से बहरी। लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन न अंग्रेज हुकूमत की बंदूकें थी और न डायर की आंखों में कोई इंसानियत थी। जो गोलियां उन बेगुनाहों के जिस्मों को चीरती हुई दीवारों में धंस गई थी, वो आज भी यहाँ की दीवारों में दफन है। गोलियां चलती रहीं। अंग्रेजों की गोलियों से जान बचाते हुए उन लोगों के लिए उस दिन एक उम्मीद थी, बाग में मौजूद कुआं। लोग बचते बचाते उस कुएं में गिरने लगे। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम हैं अमृतसर में और आज हम विज़िट करेंगे किला गोबिंदगढ़, जो कि एक अमृतसर में बहुत ही हैपनिंग और ऐतिहासिक प्लेस है। और ये रही हमारी किले की एंट्री। बहुत ही सुंदर किला है। अगर आप कभी भी अमृतसर आएँ तो इट्स अ मस्ट विज़िट। आप देखेंगे कि कितने ही अच्छी तरह इन्होंने इस किले को प्रिजर्व किया है और बहुत ही अच्छा रिस्टोर किया है। ये जो आप नीचे एरिया देख रहे हैं सारा ग्रीन, ये पहले कभी यहाँ पर पानी हुआ करता था। ऐसा मानना जाता था कि किले के आसपास पानी रख के और उसमें कुछ मगरमच्छ रखे जाते थे ताकि अगर कोई भी किले पर अटैक करे तो जब वो अटैक करे तो उसको किले तक आसान एंट्री ना मिले, बीच में उसके को कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस और कुछ रुकावटें मिले, जिससे किले में रहने वाले राजा और उनके सोल्जर्स को कुछ टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं किले के अंदर। इतनी सुंदर एंट्री है और ये शेर जो बने हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह का किला है और महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब का शेर भी कहा जाता था। पंजाब जो कि बना है पंज आब, मतलब लैंड ऑफ 5 रिवर्स। और अगर आपके साथ कोई एल्डरली पीपल हैं और आपको अगर थोड़ा सा चलने का रहता है, बिकॉज किला थोड़ा सा दूर है, और अगर आपको थोड़ा चलने का इशू रहता है तो यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी हैं। सो आप उनके सहायता के साथ भी
किले के अंदर तक जा सकते हैं। किला वैसे मेन गेट से ज़्यादा दूर नहीं है। किला मेन गेट से अराउंड 200-300 मीटर्स अंदर है। सो अगर आपके साथ एल्डरली पीपल हैं तो इट्स रिकमेंडेड कि आप बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स ले लीजिए। आज संडे ना होने के कारण रश थोड़ा कम है। ये देखिए, ये वही पानी का ट्रेंच है जो आपको बताया था, जो किले के सारे चारों तरफ घूमता है। सो अब हम किले के अंदर जा रहे हैं और कुछ किले के स्टार्टिंग में भी हमने कैनन्स देखा था। एक कैनन तोप जिसे कहते हैं वो भी यहाँ है। सो इस गेट को कहा जाता है नलवा गेट। नलवा एक आर्मी में बहुत ही अच्छे सोल्जर थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी से बहुत सारे लोगों को बचाया था। सो ये गेट उनके नाम पे है। ये अब हम किले की एंट्री करें। किले की ये जो साइड की दीवार है, ये रास्ता उधर उसके ऊपर चलता है। चलिए देख कर आते हैं। बहुत ही सुंदर आर्चेस हैं और आप देख सकेंगे कि कैसे किले की दीवारों के ऊपर आपको तोप बखूबी खड़ी तोप दिख रही हैं, जिससे अटैक के टाइम पे गोलाबारी की जाती थी। चलिए अब हम किले के अंदर जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन और बहुत साफ़ सुथरा किला है ये। तो कभी भी आपको मौका मिले अमृतसर आने का तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये अभी हम किले के अंदर की तरफ जा रहे हैं और जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में बहुत सारे खालसा, बहुत सारे निहंग लोग रहते थे जो उनके सोल्जर्स थे। तो ये देखिए, ये अभी स्टार्टिंग में कुछ एक एरिया आया जो मैं आपको बताऊं। ये जेल रही थी, प्रिजन सेल रहा है, जो अभी तो फॉर पब्लिक व्यूइंग इन्होंने बंद रखा है। बट ये आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा कैद खाना हुआ करता था। ये अभी भी इन्होंने इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करने की कोशिश किया है। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जहाँ किले के ऊपर से उसकी वॉल पर सोल्जर्स चढ़ के निगरानी रखते थे कि कौन दुश्मन कहीं से आकर अटैक कर रहा है कि नहीं। बहुत ही सुंदर कोर्टयार्ड है इस किले का। ये कुछ कुआं है जहाँ पे कुछ पानी की रिक्वायरमेंट रहता था, तो पानी जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए पानी सर्व किया जाता था। एक कुआं अंदर है जो हम आपको अंदर से दिखाएंगे। वो कुआं अपने किले के लोगों की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी रखता था। ये बाहर के प्रिजनर्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी रखता था। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हुए किले के मुख्य द्वार से अंदर आते हुए अब एक छोटा द्वार और है। इस दरवाजे से अंदर जाके मेन आपका किला शुरू होगा। और अगर आप ध्यान दें तो जो ज़मीन है वो भी जो पुरानी ईंट, पतली ईंट होती थी, उस ईंट की बनी है। सो बहुत ही अच्छी तरह ट्रेडिशनली इसको प्रिजर्व किया गया इस किले को। और ये जो बड़े बड़े गेट्स हैं, दरवाजे हैं, इनके ऊपर जो ये मेटेलिक पार्ट है वो उसकी एक सिग्निफिकेंस होता था कि अगर किले में आके कोई घोड़े या हाथी इस बंद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करें तो ये उनके सर में लगेगा और वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकेंगे और दरवाज़ा सेफ रहेगा। चलिए किले के अंदर की तरफ चलते हुए, ये महाराजा रणजीत सिंह की पेंटिंग जिसमें दिखाया गया है कि ये महाराजा रणजीत सिंह बैठे हैं, पीछे उनका किला है। उधर लेफ़्ट पे कुछ उनकी लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं, कुछ राइट पे भी उनकी लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जितनी देर ज़िंदा थे उतनी देर ब्रिटिशर्स भी इन पंजाब पे नहीं आ सके। और जहाँ तक आपने सुना होगा, कोहिनूर हीरा जो रानी के क्राउन में है, वो हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास ओरिजिनली था। उनसे उनके बेटे दिलीप सिंह जी के पास पहुंचा और एक
किसी समझौते के अंडर वो हीरा दिलीप सिंह जी से रानी विक्टोरिया तक पहुंचा, रानी एलिजाबेथ तक पहुंचा, और तब से वो कोहिनूर वापस नहीं आया। कहा जाता है कि वो कोहिनूर जितनी देर पूरा रहा, उसके साथ जुड़े जिस भी इंसान के पास वो रहा, उस पर कोई ना कोई अनहोनी सी कुछ ना कुछ होता रहा। इसीलिए रानी को ये बात पता होने के कारण रानी ने उस हीरे कोहिनूर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपने क्राउन में लगाया। सो ओरिजिनली महाराजा रणजीत सिंह जी के पास ही वो कोहिनूर डायमंड था, जो कि उनको अफ़गान ने एज अ गिफ्ट, उन्होंने उनको बचाया था लड़ाई में, एज अ गिफ्ट उनको दिया था। सो ये है एक कोर्टयार्ड जहाँ पे अच्छा म्यूज़िक, अच्छा फेस्टिवल एंड सब कुछ चलता है। सो कभी आप यहाँ आए तो डू चेक दिस प्लेस। एंड यहाँ पर रात को लाइट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरह इल्यूमिनेशंस आता है किले का। और यहाँ पे अंदर 7D एक प्रोग्राम रहता है जिसमें महाराजा रणजीत सिंह की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया है, एंड साथ में कल्चरल प्रोग्राम रहता है। सो वो हमको आपको आने वाली वीडियो में आगे दिखाते रहेंगे। सत श्री अकाल। आज हम हैं अमृतसर में गोबिंदगढ़ फोर्ट में। ये फोर्ट महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था, और जो मेरे पीछे बिल्डिंग आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग में जनरल डायर जब उन्होंने अटैक किया है तो उस टाइम पे वो यहाँ रहते थे। और जो जलियांवाला बाग में जो भी हुआ था के लिए जो साइन वगैरह, जो ट्रीटी, जो कुछ भी किया था, वो यही ऑफिस है जो यहाँ किया गया था। बट यहाँ ये अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। ये उस फोर्ट की कुछ चीज़ें हैं। फोर्ट का आंगन है, तो वो जो उधर लेफ़्ट में है, वो लेफ़्ट में जो है, ये यहाँ पे रणजीत सिंह जी महाराज जो थे वो शाम को घूमा वगैरह करते थे। वो ये देखेंगे जो आप, ये इनका तोप घर है, जहाँ पर वहाँ पर भी अभी हम जाएंगे, अभी आपको बाद में दिखाते हैं। फ़िलहाल ये बिल्डिंग है जहाँ पर ऑफिस में जो जनरल डायर का उस टाइम पे ऑफिस था। अभी हम चलते हैं नीचे, और नीचे एक बारी जाकर देखते हैं कि क्या है। ये अब मेरे सामने है तोशक खाना, जो कि एग्जैक्टली तोप खाना है, जहाँ पर तोप के गोला बारूद और उनका आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखा जाता था। बहुत ही अच्छा फोर्ट है। थोड़ा सा जब भी आएँ तो देख कर आएँ कि थोड़ा गर्मी कम हो, बिकॉज़ आपको यहाँ पे बहुत घूमना पड़ेगा, सारा ओपन में है, एंड आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। देखिए कितना सुंदर फोर्ट बना है। अभी यहाँ पर और भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर हम अभी जाएंगे, वो आपको हम साथ साथ दिखाएंगे। ये रही वो जनरल डायर की बिल्डिंग। देखिए कितनी सुंदर दीवारें, कितना अच्छी तरह से ये किला मेंटेन भी किया गया है और किला बनाया भी गया है। ये अमृतसर में गोबिंदगढ़ फोर्ट के नाम से आप देख सकते हैं इस किले को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही वेल मेंटेन्ड किला है। इस किले में मैंने अभी आपको जनरल डायर का ऑफिस दिखाया, उसका रेजिडेंस दिखाया, वो रहा सामने। इधर लेफ़्ट में है तोप खाना, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। ये देखिए कितनी वेल मेंटेन्ड दीवारें और कितना वेल मेंटेन्ड किला है। सो अभी हम इसके ऊपर जाके एक बारी देखते हैं कि कैसा नज़ारा है। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जब तक ज़िंदा थे तब तक उन्होंने पंजाब में ब्रिटिशर्स का एंट्री को रोक रखा था। ब्रिटिशर्स डरते थे कि महाराजा रणजीत सिंह हैं तो वहाँ ना जाया जाए, बिकॉज़ वो
बहुत ही कैपेबल और बहुत ही सक्षम थे विद देयर आर्मी कि वो रोक सके। ये देखें, अब हम किले के टॉप पे आ गए हैं और वो कुछ किले का बाकी पार्ट जो कि अभी शायद डेवलप नहीं कर पाए हैं ये, उसको भी धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये देखिए, किले की साथ साथ बाउंड्री के ऊपर मैं चल रहा हूँ और देखिए साथ साथ में किला कैसा बना है। ये जो जहाँ पर ये कैनोपी लगी है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें पहले पूरे एरिया में पानी हुआ करता था और कुछ इनके मुताबिक जैसे बताते हैं कि मगरमच्छ हुआ करते थे, ताकि कोई भी अगर किले से बाहर से एंट्री करके कुछ लड़ाई के लिए आना चाह रहा है तो पहले उसको वहाँ से सामना करना पड़ता था। चलिए अब चलते हैं नीचे और नीचे जाके देखते हैं बाकी का किला। ये कुछ उस टाइम के ऑफिसेज हैं जो किले में थे और अभी फ़िलहाल इन्होंने फॉर पब्लिक व्यूइंग इन्हें बंद किया हुआ है। अभी आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने जेल भी बनी है इनमें, इस किले में। जिस जेल को भी इन्होंने फ़िलहाल के लिए तो बंद किया है, बट आप फिर भी आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि वो जेल है। मेरे सामने है एक और ऑफिस ब्लॉक, वो देखिए, जैसे कि पीछे एक ऑफिस ब्लॉक था वैसे ही एक और ऑफिस ब्लॉक है। सो अभी हम उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उन ऑफिस ब्लॉक में अगर कुछ पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन हो तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमृतसर पंजाब का एक बहुत प्रसिद्ध सिटी है जो कि फेमस है फॉर गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं, एंड जलियांवाला बाग, जहाँ पर हमारे हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है कि बहुत जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। एंड जो और बहुत ही मशहूर अमृतसर की एक लैंडमार्क है वो है यहाँ का बॉर्डर सेरेमनी, रिट्रीट सेरेमनी, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो में डाल दूँगा। रिट्रीट सेरेमनी की एक पूरी वीडियो हमने बनाया था जो कि आपके व्यूइंग के लिए हम छोड़ देंगे। फ़िलहाल हम हैं अभी गोविंदगढ़ फोर्ट में। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो रिट्रीट सेरेमनी है बॉर्डर की, बागा बॉर्डर का उसका नाम है बागा अटारी बॉर्डर। और बागा अटारी बॉर्डर बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ पर शाम को सूरज ढलने पर रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें दोनों देश अपने फ्लैग्स को उतारते हैं और फोल्ड करके रख देते हैं फॉर नेक्स्ट डे फ्लैग। देखिए फिर वही ऑफिस ब्लॉक्स पब्लिक व्यूइंग के लिए बंद हैं, बट वेरी वेल स्ट्रक्चरली मेड एंड यू विल एंजॉय इट। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं एंड फ्रेंड्स के साथ आते हैं, सो यू विल एंजॉय दिस आर्किटेक्ट एंड दिस फोर्ट। ये देखिए, ये शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं बता दूं, ये कमरे थे और ये टाइप ऑफ कैद खाना था जिसमें कैद किया जाता था और साइड पे बांध के इनको दरवाजे थे बंद कर दिया जाता था, और ये कुछ खिड़कियां थी जिनसे उनको लाइट आएगी, बाकी वो दरवाज़ों से बंद करके कैद खाने जो कि बिट्रे या कोई और सोल्जर कहीं और का किसी आर्मी का आ जाता था तो उनको यहाँ पे कैद करके रखा जाता था। तो कमिंग टू बागा बॉर्डर सेरेमनी, उसमें इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग रिट्रीट होता है, वो आपको मैंने बता दिया। वो बागा अटारी जो है, बागा जो बेसिकली पाकिस्तान का विलेज है जो बॉर्डर को टच करता है, और जो अटारी है वो इंडिया का विलेज है जो इसको टच करता है बॉर्डर को। सो उसका नाम ही जगह का बागा अटारी बॉर्डर है। और उस बॉर्डर पे एक अलग ही नेशनलिज्म, आपको एक पेट्रोलिज्म आती है। आप उस जगह को ज़रूर आएँ और विज़िट करें अमृतसर में। फ़िलहाल हमने वो जो वीडियो डाला है आप उसमें देख सकते हैं किस तरह फ्लैग डाउन आता है, किस तरह मार्च होती है, किस तरह वहाँ माहौल बनता है, और उस माहौल में किस तरह देशभक्ति के गाने लगाए जाते हैं और लोग कैसे इसमें डांस करते हैं। वो एक अलग ही माहौल है, वो आपको ज़रूर और ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं
तोप खाने की तरफ, जहाँ पर तोप का रहेगा। एक बार वहाँ भी देखते हैं जाके क्या है। देखिए फोर्ट में कुछ बच्चों के लिए गेम्स हैं, वो आप उधर देख सकते हैं। दूर कुछ गेम आर्केड बना है, कुछ कैमल राइड है, कुछ हॉर्स राइड है। सो एक आपका अच्छा वीकेंड प्लान अगर आप करें और तो उसमें इसको भी आप ये आइटनरी भी फिट कर सकते हैं। ये रही फिर से जनरल डायर की बिल्डिंग। इसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल डायर का ऑफिस था, उसमें ये यहीं अपना रहता था। जब इंडिया आज़ाद की लड़ाई लड़ रहा था तब जो ब्रिटिशर्स जो रहते थे वो उसमें जनरल डायर का ऑफिस ये था। जनरल डायर का अगर आपको मालूम हो तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक मैसिव मसाकर किया था, जिसमें उसने बहुत से लोगों को जो कि वहाँ पे अपना एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे थे उन पे गोलियां चलाई थी। सो आप वो पढ़ सकते हैं। सो अब हम हैं तोप खाने में, तो चलिए देखते हैं इस तोप खाने में क्या है। कुछ यहाँ पर पुराने कॉइन्स भी हैं। अब हमें नहीं मालूम कि हमें अंदर ये विज़िट वीडियो बनाने देंगे कि नहीं, बट लेट्स सी। अगर वो बनाने देते हैं तो हम देखते हैं अंदर क्या है। ये कुछ एंट्री है बट यहाँ पे वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है। सो हम आपसे बाद में वीडियो के मिलते हैं। गाइस हम हैं यहाँ पे तोप खाने के बाहर। जैसे कि आपको बताया था उन्होंने अंदर वीडियो नहीं अलाउड किया, बट अंदर तोप के बड़े बड़े गोले, गन पाउडर के बैरल्स और पुराने सिक्के बहुत सारे थे, जो कि एक रियली इट वाज अ ट्रीट टू सी। एंड आपको इस हमारी वीडियो में कुछ तोप भी दिखी होंगी। सो लेट्स गो एंड सी द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ गोबिंदगढ़ फोर्ट। आपको बता दें कि यहाँ पे हर रोज़ कल्चरल फेस्टिवल होता है दैट डिपिक्ट्स द फोक कल्चर ऑफ पंजाब एंड उनका गिद्दा भंगड़ा, जो उनका कल्चरल डांस है वो आपको देखने को यहाँ मिलता है। सो लेट्स सी वहाँ क्या रहता है। सो आपको उसका भी एक ग्लिम्स देंगे। तो अभी चलते हैं टूवर्ड्स द कल्चरल फेस्टिवल एंड बीच में हमारे पास एक एरिया आएगा जहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ जेल हैं, सेल बने हुए हैं। सो चलते हैं अभी उन सेल्स को देखते हैं। चलिए देखिए कितनी सुंदरली मेंटेन किया गया है। कुछ दोबारा से इसको रिस्टोर किया गया है। पब्लिक ओपनिंग के लिए रिस्टोर तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा रहता है। थोड़ी सी सूवेनियर शॉप्स भी इन्होंने इधर बनाई हैं। तो ये हम बस उधर जेल की तरफ जा रहे हैं। सो बीच में कुछ हमें ये सूवेनियर शॉप्स दिखी। सो एक बारी आपसे वो भी हम शेयर करते हैं, शॉप्स हमारी सूवेनियर शॉप्स। ये देखिए ये पेंटिंग बहुत सुंदर दोबारा रिस्टोर किया गया है, पर नया नहीं है, रिस्टोर्ड ही है। ये सूवेनियर शॉप्स हैं। यहाँ से अगर आपको अपने सूवेनियर लेना हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, सो आप ले सकते हैं। एंड दिस इज़ गोबिंदगढ़ गैलरी। पगड़ी हाउस है जहाँ पे जो सिख लोग पगड़ी बांधते थे, जो इनके निहंग लोग होते हैं, जो वो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधते हैं, किस तरह बांधते हैं एंड क्या उनका स्टाइल रहता है। सो एक वो भी दिखाया हुआ है। सो यू कैन हैव अ विजिट टू दिस प्लेस ऑल्सो। सो नाउ बेसिकली ये जो सूवेनियर शॉप्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी सूवेनियर शॉप्स हैं, बट ये बेसिकली सब जेल के सेल्स थे जिनको चेंज किया गया है। सो शॉप्स आप देख सकते हैं। अभी तो सूवेनियर शॉप्स हैं, गाने बज रहे हैं, अच्छा है, गुड प्लेस। बट एक हमने अभी सेल देखा था जिसमें अभी भी उन्होंने फॉर योर रेफरेंस रखा हुआ है। अभी आप देखेंगे कि ये कल्चर फेस्टिवल की भी आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। अभी हम उसी तरफ ही चलेंगे। अभी
जेल, ये सब जेल के छोटे छोटे सेल्स हैं जिसमें शॉप्स बनी हैं। अभी चलते हैं फॉर फेस्टिवल। आप देख सकते हैं कि ये जो बना है ये ही जेल थी पहले, बट अब तो सुविधा शॉप्स हैं। सो एंजॉय योर परचेजेस एंड स्पेंडिंग्स। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं इनके आर्केड में, और आर्केड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे गाने की आवाज़ आ रही है, कुछ फोक डांस गाना चल रहा है, और ये बच्चों का पब्लिक एरिया, खेलने का एरिया, कुछ वहाँ पर ईटरी है। ये देखिए कुछ पुराने कमरे और कुछ गैलरीज। अभी हम जा रहे हैं बाहर, जहाँ पर देखिए साथ में आपको गाने की आवाज़ आ रही है। बहुत रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ, जैसे कि आप ये देखिए, देखा आपने इधर आपका एक मैजिक शो वाला भी बैठा है। ये कुआं है फॉर पानी रिक्वायरमेंट जो आपका रहता है, तो इसको बंद किया है फॉर सेफ्टी पर्पसेस, ताकि कोई इसमें गिर ना जाए। काफ़ी डीप कुआं है, तो आपको नहीं दिख पाएगा, बट कुछ देखो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। एंड एक इधर यहाँ पे मैजिक शो भी चल रहा था, जो कि अभी फ़िलहाल अपने कस्टमर्स की वेट कर रहे हैं। सो वो भी हम बाद में कवर करेंगे। इसके अंदर 7D प्रोग्राम रहेगा, जो कि अब हम देखने चलेंगे। थोड़ा सा रिक्रिएशनल, कुछ खाने पीने का, कैंटीन सब अंदर है, गेमिंग जोन अंदर है। सो चलें, अब हम अंदर 7D प्रोग्राम देखने जा रहे हैं अपना। सो आपको वहाँ मिलते हैं।
सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें एवं किसी भी नारे करें। बेदर्शक जो वर्दी में है उनसे निवेदन